छोटे से गांव का नाम था सुखपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और नदी के किनारे बसा हुआ था। हर साल नदी का पानी खेती को सिंचाई देता और गांव की ज़मीन उपजाऊ बनाता, लेकिन उसी नदी का रूप कब क्रूर हो जाए यह कोई नहीं जानता था। एक बार बरसात का मौसम आया। लगातार कई दिनों तक मूसलधार बारिश होती रही और नदी का पानी उफान पर आ गया। नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। शुरू में लोगों ने इसे सामान्य समझा, क्योंकि हर साल पानी बढ़ता था और फिर उतर भी जाता था। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। पानी का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा हो गया और गांव के चारों ओर फैलने लगा। पूरा गांव में बाढ़ का मंजर फैल गया। लोगों के घर पानी में डूब गए। सब कुछ तबाह हो गया। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, सब लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाओ, घर छोड़ दो, नदी का पानी इस बार नहीं रुकेगा। लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत से बने घर और खेत छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे सोचते रहे कि शायद बारिश थम जाएगी और पानी उतर जाएगा। धीरे धीरे बाढ़ का कहर टूट पड़ा। नदी का पानी गांव की गलियों में घुस आया। घरों की दीवारें गिरने लगी, अनाज बहने लगा, पशु बंधनों से छूटकर बहने लगे। लोग छतों और पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाने लगे। पूरा गांव अफरा तफरी में डूब गया। ऐसे में गांव के कुछ युवक जो शहर से पढ़ाई करके लौटे थे, उन्होंने नावों की व्यवस्था की। उन्होंने बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। जिनके घर टूट चुके थे उन्हें पंचायत भवन और स्कूल में शरण दी गई। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रामू, जो हमेशा स्वार्थी माना जाता था, इस बार सबसे आगे निकला। उसने अपने खेत का अनाज बांट दिया ताकि लोग भूखे न रहें। बुजुर्ग दादी, जो अकेली थीं, उन्हें गांव के बच्चों ने सहारा दिया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कुछ ही दिनों में बाढ़ का पानी घट गया, लेकिन गांव की हालत दयनीय हो गई। खेत उजड़ गए, घर मिट्टी में मिल गए और कई परिवार बेघर हो गए। लेकिन इस त्रासदी ने गांव वालों को एक सीख दे दी। प्रकृति से लड़ना संभव नहीं है, लेकिन एकता और सहयोग से हर आपदा का सामना किया जा सकता है। गांव वालों ने मिलकर नए सिरे से अपने गांव को बसाया, टूटे घरों को दोबारा बनाया, उजड़े खेतों को फिर से संवारा और सबसे जरूरी, उन्होंने एक दूसरे की मदद करने की आदत डाल ली। अब वे हर साल बाढ़ से पहले तैयारी करने लगे, ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए, अनाज का भंडार किया और नावों की व्यवस्था रखी। बाढ़ ने भले ही सब कुछ छीन लिया था, लेकिन लोगों को यह सिखा दिया था कि संकट के समय धैर्य, साहस और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। समझदारी, तैयारी और एकता से हम हर मुश्किल पर विजय पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको माँ की दुआ लगेगी।